सारा प्रणाम। सहारनिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त देश भर के जमाकर्ता साथीगण, एक बार पुनः यथार्थ पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे बहुत सारे साथी तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उन साथियों का बहुत सारे लोग सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल बाहर खड़े होकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं राजेंद्र शर्मा जी, जो जयपुर बसी से आते हैं। उनकी इस उम्र में इतनी ऊर्जा देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को प्रेरित होना भी चाहिए। उनके नेतृत्व में यूट्यूब के अलावा ट्विटर पर एक बहुत तेजी के साथ अभियान चल रहा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, बिना किसी स्वार्थ के जब किसी भी अभियान को संस्था हित में, कार्यकर्ता हित में और जमाकर्ता हित में चलाया जाए, बिना किसी झिझक के उस अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। ऐसे किसी भी अभियान का मैं हमेशा विरोध करता हूं जो दलाली या ऐसे लोग जो स्वयं के लाभ के लिए कुछ न कुछ बवंडर करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रखने की मैं हमेशा अपील भी करता हूं। लेकिन जो व्यक्ति आप सबके हितों के लिए या जो भी प्लेटफॉर्म आपके हित के लिए संस्था हित में या जमाकर्ता हित में वर्तमान में चल रहे हैं, उन सबका मैं पूरे मन से समर्थन करता हूं। आप सभी से भी मेरा आग्रह है, ट्विटर पर जिस अभियान को लेकर शर्मा जी आगे बढ़ रहे हैं, उस सबका सहयोग किया जाए और निरंतरता के साथ अपनी बात को सरकार के समक्ष रखा जाए, क्योंकि ये दूसरा पड़ाव है। पहले पड़ाव में तो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी को दूर करने का कार्य बड़े युद्ध स्तर पर हर तरफ चल रहा है और भी तेजी के साथ तब और शुरू होगा जब बहुत सारे कार्यकर्ताओं के हाथ में वो मोबाइल एप्लीकेशन पहुंच जाएगा। लेकिन उसके साथ में, उसके बराबर में अगर ऐसे अभियान जो सरकार को जगाने का काम करते हैं, उसको भी अगर तेजी के साथ किया जाए तो हमारी ये समस्या अपेक्षाकृत और तेजी के साथ सुलझ सकती है। वैसे तो सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों को लेकर कम से कम संस्था को तो कोई शंका है नहीं। थोड़ी बहुत शंका हमारे कार्यकर्ताओं के बीच और जमाकर्ताओं के बीच है, वो केवल इसकी वजह से है कि उनके परिणाम आपके सामने नहीं आ रहे हैं। जिस दिन वो परिणाम सामने आने लगेंगे, आप भी इन तमाम कदमों का स्वागत जरूर करेंगे। आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि पहले एक अंधकार की तरह से सामने दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, मगर जैसे ही 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक रिटायर जज की देखरेख में इस सारी चीजों को देखने का, बनाने का जिम्मा जब दिया गया, तो वो अंधकार से निकल के एक रोशनी की किरण सबके सामने दिखाई देने लगी। भले ही उसके परिणाम नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ माहौल पहले की अपेक्षा बदला हुआ है और पहले जिस प्रकार से तमाम ब्रांचों पे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमाकर्ता उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हुआ करते थे, उन सारे चीजों से कम प्रेजेंट टाइम पर राहत है। और ये राहत उस वक्त और ज्यादा मजबूती के साथ पैदा होगी जब उनके खाते में 10,000 रुपए का एक टोकन मनी पहुंचेगा। उसके बाद तमाम अन्य भुगतान, चाहे वो सहारा के माध्यम से हो या पोर्टल के ही माध्यम से हो, वो होंगे जरूर। आप इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ में लें कि 10,000 रुपए केवल टोकन मनी है, आपके
प्रमाणित जमाकर्ता होने का एक सत्यापन एक तरीके से हो रहा है आधार के माध्यम से। जिस वक्त ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उस वक्त फिर भुगतान करने में कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि फंडिंग की प्रॉब्लम सहारा इंडिया परिवार के पास कभी आज तक हुई ही नहीं। केवल इतना है कि जो प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के एक बंधन की वजह से पैदा हुआ है, इसी वजह से ये समस्याएं पैदा हुई, अन्यथा कभी भी भुगतान में कभी विलम्ब होता ही नहीं था। आज जब इन सारी चीजों को लेकर दो तरफ से हम लोग सरकार के ऊपर ट्विटर माध्यम से या अन्य 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 तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखने का, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी को दूर करने का युद्ध स्तर पर भी काम कर रहे हैं। यानी कि अब जो कुछ भी आने वाले समय में परिणाम देखने को मिलेगा वो ठीक ठाक ही होगा, हम हताश या निराश नहीं होंगे। मैं अपने सभी साथियों से ये जरूर अनुरोध करूंगा कि आप अपने मन को विचलित न होने दें और अपने आप को संभाल के रखें। आप बहुत कीमती हैं, हमारा जमाकर्ता बहुत कीमती है, निश्चित रूप से वो परेशानी में है। आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता भी परेशानी में है, लेकिन आपके सामने और कोई अन्य विकल्प भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास पावर है, जिसके पास संसाधन है, वो सब कुछ आपके हित के लिए तमाम सारी चीजों को आगे चल बढ़ के कर भी रहे हैं। जैसे अभी एक डेटाबेस का पोर्टल जो लॉन्च हुआ सोसाइटियों को लेकर, उसमें भी बहुत सारी बातें सहारा इंडिया परिवार को लेकर मौजूद हैं, क्योंकि आगे अगर इस काम को नहीं करना होता तो उस एक अम्ब्रेला में सहारा इंडिया की जो भी सोसाइटियां हैं उनके नाम मौजूद नहीं होते, क्योंकि आगे काम करना है, इस वजह से उस अम्ब्रेला में सोसाइटियों के नाम मौजूद हैं। और जैसे ही डिजिटल का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही आपके भुगतान की जो भी प्रोसेसिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी, फिर आगे भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान में जो दिक्कत है वो केवल इतना है कि हम या सरकार या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो गाइडलाइंस दिया था पेमेंट जल्दी से जल्दी करने का, वो केवल मोबाइल एप्लीकेशन से जो काम आज हम कर रहे हैं, अगर वो काम 9 महीने पहले अगर कर दिए होते तो आज स्थिति दूसरी होती। मगर देर आए दुरुस्त आए, अब आगे जो कुछ भी होगा बढ़िया होगा। आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के रखें, आपके एक एक पाई को चुकाने का सहयोग सरकार ने जिम्मा लिया है, सहारा इंडिया परिवार उसके पीछे खड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की ताकत आपके साथ में है, तो निश्चित रूप से आपका जो कुछ भी लॉस हो रहा है वो आगे चल के भरपाई उसकी जरूर होगी। अतः मेरा आपसे यही आग्रह है। आज की वीडियो मैं इस वजह से और बनाया हूँ कि जो एक टीम जो लगा हुआ है ट्विटर के युद्ध में, उस युद्ध से सारे लोग जुड़ जाएं और रीट्वीट या लाइक करना उसको जरूर कर दें शुरू, जिससे वो ट्रेड करने लग जाए। जो ट्विटर पर ट्रेड करता है सरकार उसको थोड़ा सा गंभीरता से लेती है, तो ये अगर ट्रेड करने लग गया और युद्ध स्तर पर काम होना शुरू हो गया तो निश्चित रूप से आपका काम बहुत तेजी के साथ और आसान हो जाएगा। आज छोटा वीडियो है, जो कुछ भी जानकारी मैंने दिया है इस वीडियो को आप अगर कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएंगे या जमाकर्ताओं तक पहुंचाएंगे तो उसको भी ट्विटर से जोड़ने का एक उद्देश्य पूरा होगा। और सामूहिकता के साथ अगर कोई चीज अगर करते हैं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत सुखद होते हैं। हम केवल ऐसे लोगों से आग्रह इस वजह से और कर रहे हैं कि युद्ध जब लड़ा जा रहा है तो हर एक व्यक्ति की सोचना चाहिए कि वो स्वयं कहां पर इस युद्ध में खड़ा है। क्या बाहर खड़े होकर तमाशा देखने से किसी युद्ध को जीता जा सकता है? भले ही हमारे पास आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करने के अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है, हम उस ताकत का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को सुलझा सकते हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। दो रास्ते अभी वर्तमान में चल रहे हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन से आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने का काम, दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बात को सरकार के पास तक रखने का काम। अगर ये दोनों काम बहुत युद्ध स्तर पर अगर होते हैं तो दावा ये है कि हम बहुत जल्दी विजेता के तौर पर खड़े होंगे। धन्यवाद। आज की इस
वीडियो को लाइक करने के लिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और बहुत सारे साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे इस युद्ध में सब लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो। धन्यवाद। सदर सारा प्रणाम। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री, कभी न पद पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति, कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभाग, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।